टॉपिक बेसिकली ये है, इस टाइम सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा रील्स, बहुत ज़्यादा वीडियोज़ आ रही है कि जम्मू कश्मीर के अंदर 370 के बाद पहला अटैक हुआ है, एक दहशतगर्दी प्रॉपर हुई है और बस के अंदर जो कि हिंदूज कत्ल भी हुए हैं, हिंदूज इंजर्ड भी हुए हैं। और ये वही मौका है जब पीएम मोदी ओथ ले रहे थे थर्ड टर्म का, उस टाइम पूरी दुनिया की नज़र जो थी वो पीएम मोदी और इंडिया पर थी, उसी दौरान ऐसा हुआ है। आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी का एक बहुत बड़ा वाकया हुआ है। ये जो मैं बात कर रही हूँ कि बहुत बड़ा वाकया हुआ है, तो ये वाकई दहशतगर्दी का बहुत बड़ा वाकया है। इसकी वजह यह है कि जम्मू कश्मीर में एक बस पर दहशतगर्दों ने हमला किया है। ऑल आइज ऑन रियासी। अभी इस वक्त से अगले हर घंटे बाद ऑल आइज ऑन रियासी मैं ट्विटर पे ट्रेंड करने वाला, क्योंकि इंस्टाग्राम ने ये बैन कर दिया है। कैन यू इमेजिन, ऑल आइज ऑन रफा पे मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पोस्ट वर्ल्ड वाइड हो रहे थे, पर अब कोई आवाज नहीं उठा रहा क्योंकि इंस्टाग्राम ने तो बैन ही कर दिया। बॉलीवुड को तो छोड़ ही दो, इन सेलिब्रिटीज को तो छोड़ दो, वर्ल्ड वाइड तो छोड़ दो, इंडिया में अगर आप इंस्टाग्राम यूजर हैं तो आप ऑल आइज ऑन रियासी नहीं टाइप कर सकते एज अ हैशटैग, और करोगे तो थोड़ी देर में बैन हो जाएगा। ट्राई कर लेना, मेरे पे अगर यकीन नहीं हो रहा। ये दो स्क्रीनशॉट्स मैंने एक 11 और एक 12 पे लिए थे और मुझे लगा आपके साथ शेयर करूं। इंसानियत को लेकर अफसोसनाक खबर यह है कि इंडिया साइड जम्मू एंड कश्मीर में जम्मू के एरिया रियासी में अटैक हुआ है, जिससे कई लोगों की जानें गई हैं। साल है बहुत सही थे और लगता है कि ये बहुत बड़े चैलेंजेस के साथ ये मोदी 3.0 की शुरुआत होगी। घटना है और एक कायर और टेररिस्टों के द्वारा, इस्लामिक टेररिस्ट और पाकिस्तानी टेररिस्टों के द्वारा ऐसा कृत्य किया गया है। बेसिकली क्या है ना कि मोदी बर्दाश्त नहीं है। हाँ, ये भारत विरोधी तत्व हो, टेररिज्म फैलाने वाले तत्व हो, भारत के अंदर हो, भारत के बाहर हो, जो लोग भारत को बढ़ता हुआ देखना नहीं चाहते हैं, उन सबको प्रॉब्लम है नरेंद्र मोदी। जय दोस्तों, जय श्री राम। तो भाई बात है बड़े अहम मुद्दों पर कर रहे हैं। सबसे पहले तो भाई हाथ जोड़ के भगवान इनको अपने चरणों में जगह दे, जिनका भाई बड़ा ही दुखद घटना जो माता वैष्णो देवी के भक्तों पर वहां पर घटित हुई है। ठीक है, उस दिन भाई एक तरफ मोदी साहब की शपथ चल रही थी, एक तरफ भारत पाकिस्तान का मैच चल रहा था, कोई मौका नहीं मिला तो भाई इतनी गंदी कायराना हरकत इन जाहिलों ने की है, जानवरों ने, सुअर की औलादों ने ये कर दी है। देखिए, मैं भाई इसके पूरे के बारे में ना वीडियो के अंत में बात करूंगा। पहले इनकी मानसिकता देखें, उसके बाद बात करते हैं। ने बिल्कुल इसराइल वाला मॉडल इंडिया पे अप्लाई किया। आपने लोगों को बाहर से ला के वहाँ की जो डेमोग्राफिक्स हैं उनको चेंज करने की कोशिश की है, तो इसका पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाना ये बात गलत है। आप जिस तरह लोगों को, जिस तरह आपने मीर वाइज उमर फारूक के साथ किया, या जो लीडरशिप है जितनी, महबूबा मुफ्ती है या जितने लोग हैं, उन सबको आपने कैद किया हुआ है, आपने उनको जेलों में रखा हुआ है, आप किसी को बोलने नहीं दे रहे। ये कैसी जमहूरियत है? ये क्लेम करते हैं सब। लेकिन सर वो बात तो आपकी ठीक है, लेकिन अगर हम देखें तो उस बस के अंदर हिंदूज थे, मुस्लिम्स नहीं थे, ऑलमोस्ट हिंदूज थे। क्या समझते हैं कि हिंदूज का कत्ल हुआ तो भाई इंडिया में हिंदूज ही हिंदूज का कत्ल क्यों करवाएंगे या इंजर्ड क्यों करवाएंगे? देखिए जी, मसला ये नहीं है हिंदूज थे या मुस्लिम्स थे। आपने एक मकामी आबादी है, वहाँ की मुस्लिम्स की मेजोरिटी है, आप वहाँ के डेमोग्राफिक्स चेंज कर रहे हैं। कोई भी कभी भी ये बात, मतलब कोई नहीं कहता कि आप सिविलियंस का मर्डर करें जी, आप धमाके करें, लेकिन अब जब आप सप्रेस करते हैं, किसी के पास कोई रास्ता नहीं छोड़ेंगे, आप उनको दीवार के साथ लगाएंगे तो रिएक्शंस तो आएंगे। इतने हम पाकिस्तान के शेर हैं, हमारी फौज तो अलग रहेगी और हमारे जैसे शेरों से इंडिया मुकाबला करके देखे, हम अपने जैकेटों के साथ बम बरूद बन के उनके अंदर बढ़ जाएंगे तो भाई मार देंगे उनकी। तो वो भी, वहाँ के भी तो लोग मौजूद हैं, उनके पास भी बम मौजूद हैं, तो वो भी तो ऐसा कर सकते हैं। और सर जो हमारे नबी, हमारे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद की जो सी ताकत है ना हमारी आवाम में, हमारे पाकिस्तान में जो सी ताकत है, इससे ताकत है ना, इनसे तो ना कोई नहीं हैवी हो सकता है। इंडिया और पाकिस्तान की बात कर रहे हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इंडिया पे बहुत तकड़ा है। कैसे तकड़ा है जरा समझाएं देखने वालों को, ये इंडिया के लोग देख रहे हैं, उन्हें पता चले हम कैसे तकड़े हैं। देखो भाईजान, हमारे पास सबसे पहला ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, सबसे पहला सुपर पावर यही है। ठीक है, सुपर पावर यही है। मेरी बात सुने, मेरी एक मिनट बात सुने। वहाँ पे भी 30 करोड़ मुसलमान हैं, वो भी उधर की फौज में शामिल है, वहाँ के मुसलमान, फिर उनके पास भी तो ईमान है। बात ये नहीं है मेरे भाई, असल बात ये है ना, देखो अभी पाकिस्तान भी जो है ना, पाकिस्तान के अंदर भी सारे मुसलमान है, 22 करोड़ से सारा मुसलमान रहते हैं ना, ठीक है, लेकिन हमारा ऊपर जो हुकूमत अभी चल रहे, ये किसका चल रहे? हुकूमत की बात ही नहीं, नहीं मैं देखो हुकूमत की बात हो रही है ना, अभी बात हुकूमत की है। जब हुकूमत तुम्हारा पावर में हो तो तब तुम्हारा मुल्क ऊपर जाएंगे ना। जब अभी हमारी हुकूमत पावर में नहीं है, तो इंशाल्लाह हम डट के मुकाबला करेंगे। ये हिंदू है, ये गैर मुस्लिम है, इसका ईमान नहीं है, ये क्या बेईमान लोग। चलो अभी मैं अभी चैलेंज करता हूँ, मैं अभी चैलेंज करता हूँ, कोई भी गैर मुस्लिम लेके आओ, हमारा दाढ़ी चिट्टा है वो जवान लेके आओ, हम उसको शिकस्त देंगे। हम उसको ऐसी लिकार मार के गैर मुस्लिम को, चाहे वो पाकिस्तानी हो, चाहे वो इंडियन हो, चाहे वो इसराइल हो, कोई भी, हम उसकी लिकार मार के उसको हम बताते हैं चलो तुम लिकार को फार करवा दो। हम हालांकि हमारा दाढ़ी चीट है, फिर भी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह इसके अंदर है।
जिसके दिल के अंदर यही है ना, यही कलमा है, जो नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत है वो कभी भी न शिकस्त मानते। हमारा एक इमरान खान है, ईमानदार है, वो अमेरिका के डट कर हर तकरीर में जो है ना अमेरिका को बिल्कुल फ्रेश जवाब देते। कर्जा भी अमेरिका से लेते, कर्जा तो अमेरिका से लेता है भाईजान। जब हमारा मुल्क को जो गुजरा हुआ, जो माजी के हुक्मरानों ने दिवाला किया, तो मजबूरी से वो लेते कर्जे। दुखद घटना है और एक कायर और टेररिस्टों के द्वारा, इस्लामिक टेररिस्ट और पाकिस्तानी टेररिस्टों के द्वारा सब कृत्य किया गया। बेसिकली क्या है ना कि मोदी बर्दाश्त नहीं है। भारत विरोधी तत्व हो, टेररिज्म फैलाने वाले तत्व हो, भारत के अंदर हो, भारत के बाहर हो, जो लोग भारत को बढ़ता हुआ देखना नहीं चाहते हैं, उन सबको प्रॉब्लम है नरेंद्र मोदी से। और जब सबको प्रॉब्लम है तो कहीं और तो कर नहीं पा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ले आओ, यही कर दिया जाए और मैसेजिंग दे दी जाए। अब आप देखिएगा कि ये जो हमला हुआ है, इस पे भी बहुत सारे लोग दूसरे हिसाब से इस बात को प्रेडिक्ट करेंगे और इस बात को करेंगे, इस तरीके की चीजों को करेंगे, क्योंकि हमारे देश में हमेशा ना 2 3 4 5 चश्मे से देखने की आदत हो गई है हर चीज को। आपने वोट दे लिया जाति के नाम पे, पाति के नाम पे, 8500 के नाम पे, संविधान बचाने के नाम पे, सब कुछ के नाम पे। मोदी जी आ भी गए चुन करके, नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने शपथ भी ले लिया, उनके साथ 72 मंत्रियों ने भी शपथ ले लिया। लेकिन एक मजबूत सरकार इसीलिए चाहिए होती है कि इस तरीके के तत्वों पे लगातार लगाम लगाएं, और वो लगाम लगाने के लिए अगर कोई कानून भी बनाना है तो उस कानून को भी बनाएं। लेकिन बहुत सारे लोगों के सब बातें समझ में नहीं आती, उनको लगता है कि ठीक है, जो चल रहा है सही है, जो नहीं चल रहा है वो भी सही है। अभी मैं ट्विटर पे देख रहा था शिवम भाई, लोग कह रहे हैं कि अरे मोदी जी तो कहते थे टेररिज्म खत्म हो गया, ये कैसे हो गया? अगर ये चुनाव के बीच में हो जाता तो कहते अरे ये वोट लेना है इसलिए हो गया। क्योंकि जम्मू कश्मीर का एक राज्यपाल जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आता है, पूर्व में वो लेफ्टिनेंट गवर्नर रहा, वो किस तरीके की बातें करता है जब उसको पद से हटाया जाता है। तो ये सब चीजें कैटेगोरिकली देखने की जरूरत है। कुलिंदर कौर ने कंगना रनावत के साथ जो किया, देखिए जब आप वर्दी पहन लेते हैं, चाहे आप पुलिस हो, चाहे आप मिलिट्री में हो, चाहे आप पैरामिलिट्री में हो, जब आप वर्दी पहन लेते हैं और खासकर जब सिक्योरिटी में होते हैं, तो आपकी पर्सनल भावनाएं अपने घर रख करके। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, यानी कि देखिए भाई, सबसे पहले तो बात भाई इन पाकिस्तानियों से एक बात कहना चाहूंगा, इतनी ताकत है, इतना जज्बा है, सब कुछ वही है जो तुम जिसको बोलते हो वो कर रहा है, दे रहा है। भाई भूखे क्यों मर रहे हो? हर देश मुल्क के आगे कटोरा क्यों फैलाते हो? क्या उस कटोरे में नहीं डल रहा कुछ? उसमें डलवा लो। काफिरों के सामने क्यों कटोरा फैलाते हो? और जब बात आती है काफिरों को हम ऐसे कुचल देंगे, वो कुचल देंगे, हमारे अंदर ये है वो है, इतनी गंदी तरबियत, इतने गंदे इंसान भाई, इतने गंदे। मैं कह रहा हूँ जो पाकिस्तान के अंदर अच्छे इंसान भी हैं, उनको भी इन्होंने है जो उनका नाम मिट्टी में इन्होंने मिलवा दिया है। शर्म करो भाई, शर्म करो। और ये सब कुछ कहां सीखते हैं? वो कहते हैं भाई जैसा देश वैसा भेष। जो कुछ पढ़ोगे, जहां पर इनको पढ़ाया जाता है, लिखाया जाता है, वो सब कुछ मदरसे की औलाद है, ये मदरसे की पैदाइश है, वहां सीखते हैं भाई ये सब कुछ। इतना यानी कि भाई हर बंदे का जन्म हुआ है, कोई किसी कम्युनिटी में, कोई किसी कम्युनिटी। ये कौन से तुमने रूल लगा दिए हैं कि भाई अगर तुम उस मजहब से नहीं हो, हमारे उससे नहीं हो, तो तुम काफिर हो और हम तुम्हें ये कर देंगे, वो कुचल देंगे। भारत का काफिर हो या भाई बाहर का काफिर हो, इजराइल हो, हम ये मार देंगे। शर्म करो यार पाकिस्तानी हो। हर देश से तुम कर्जा ले लेके तुम्हारे बच्चे खाना खाते हैं, शाम को खा के सोते हैं, सुबह देश के कर्ज से तुम्हारा देश चला हुआ है। और जब इनको उसके बारे में पूछा जाता है तो भूखे क्यों मरेगा? फिर हमारे ऐसे हुक्मरान हैं, फिर हुक्मरान इनके आगे बढ़ जाते हैं। बदतरीन मुल्क भाई, इससे नीच गिरा हुआ मुल्क हमने आज तक नहीं देखा। और जो अच्छे इंसान हैं वो भी भाई पीछे जा रहे हैं इनके साथ साथ। आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर जय हिंद, जय श्री राम।